अरे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, और बेल आइकन भी दबा देना। आपको यार भाई की कसम। अरे क्या बात कर रहे हो भाई। भाई हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे शेरा परेशान था जानवरों के बिना मतलब के मारे जाने से। उसने जंगल के जानवरों से पूछताछ की, मैगी मगरमच्छ से भी पूछताछ की, मगर किसी को कुछ पता नहीं था। तो फिर शेरा ने यार भाई और टिप टॉप की मदद ली। दोनों भी शेरा की मदद करने के लिए मान गए। बहुत देर बाद चील आया शेरा को बताने कि इन सब के पीछे शातिर झुंड का हाथ है जो अब हमारे जंगल में आ रहे हैं। अब आगे आप पार्ट 2 देखेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। यार भाई राजा शेरा बहुत उदास लगते हैं। सुबह से कुछ बात भी नहीं की। मैंने बात करने की कोशिश की फिर भी नहीं की। अरे भाई उनको उनके बाबा की याद आ गई। चील ने जब से कहानी सुनाई उन शातिर झुंड की, जब से चुपचाप हो गए। आई राजा शेरा आप इतने उदास अच्छे नहीं लगते। आपके गुस्से और सख्ती की वजह से ही हमारा जंगल अभी खतरे से बाहर रहता है। आप इतने चुप हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा। अरे तुम लोगों को मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। चलो चलते हैं। अब इस जंगल पे कब्जा करने का वक्त आ गया है। मुझे यहाँ के राजा शेरा से मिलना है। जाओ जाकर उन्हें लेकर आओ अभी के अभी। राजा शेरा, शातिर झुंड हमारे जंगल में आ चुके हैं। शायद अब उनसे मिलने का वक्त आ गया है। वो मुझे जरूर ढूंढेंगे। उससे पहले मैं ही उनके पास चला जाता हूँ। आओ आओ राजा शेरा, कितनी देर लगा दी आने में। अरे हाँ, तुम तो राजा हो जंगल के। किसी के बुलाने पर वक्त पे थोड़ी आ जाओगे। अपनी मर्जी के मालिक जो हो। तुमसे बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मेरे जंगल के जानवर को अगर नुकसान पहुंचाओगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम की फिक्र मैं नहीं, तुम करो। अगर मेरे रास्ते में आए तो अच्छा नहीं होगा। हुया या, हुया या, हुया या। हेलो मिस्टर बंटी, सुना है आपकी बेगम ने आपको घर से बाहर निकाल दिया। हमारी मुन्नी भी ऐसी है, सब कुछ उसी की मर्जी से होना चाहिए, वरना पिटाई शुरू कर देती है। छोटी सी बात पे गुस्सा करने लग जाती है। अरे भाई हमारी बेगम भी ऐसी है, नखरे उसके ही चलते हैं। मेरी तो कुछ चलती नहीं है। भाई मेरी मुन्नी भी ऐसी है, गलती करने पर सॉरी बोलती नहीं, हमसे ही सॉरी बुलवा लेती है। आप जरा ऊपर आएंगे प्लीज। यार भाई क्या करूं, मुन्नी ने मेरी बातें सुन ली, अब क्या करूं बताओ। चलिए जल्दी आइए। मेरी दुआ तुम्हारे साथ है मेरे भाई। आई यार भाई, अब दुआ के साथ साथ दवा की भी जरूरत है। आप हिम्मत कैसे हुई दूसरों के सामने मेरी शिकायत करने की? दुनिया के सामने मुझे बुरा बना रहे हैं। आपकी हिम्मत कैसे हुई बताइए मुझे, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, मारूंगी आपको। हर जगह शातिर झुंड कब्जा कर चुके थे। उनके शिकार का कोई वक्त नहीं होता, जब चाहे जब शिकार करना शुरू कर देते। इससे जंगल के जानवर बहुत परेशान हो गए। सब एक दूसरे से पूछने लगे कि अब करना क्या है, क्योंकि सब बहुत डरे हुए थे। अब तो शेरा से रहा नहीं गया, वो चल पड़ा शातिर झुंड को सबक सिखाने के लिए। राजा, शेरा हमारे पास आ रहा है हमें मारने के लिए। वो इसी तरफ आ रहा है। ये ऐसे नहीं मानेगा। अपने साथियों को लेकर जाओ और उसे खत्म कर डालो। जल्दी जाओ।
जाऊंगा, सारी जंगल पे कब्जा कर लूंगा। तुम तो गए, अब हम आ गए। हाथी साहब ने शेरा को बेहोश देखा तो उसे वापस घर लेके गए। सब जानवरों ने भी मदद की। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोगों ने मेरी मदद की और अब मैं आराम करना चाहता हूँ। तुम लोग जा सकते हो। राजा शेरा, हमने उन शातिर झुंड के कुछ साथियों को देखा, बहुत घायल हो चुके थे। क्या बैंड बजाई आपने उनकी? हमें भी कुंग-फू कराटे सिखाइए प्लीज। अरे भाई, तुम्हें तमीज नहीं है क्या? राजा शेरा की हालत देखी तुमने, फिर भी तुम्हें कुंग-फू कराटे सीखने हैं? जल्दी चलो यहाँ से, चलो। मैं तुम्हें एक गाना सुनाता हूँ। मैया मला पगला दीवाना। अरे यार भाई, कितनी देर लगा दी तुमने आने में। मैं यहाँ धूप में काला हो रहा हूँ। अच्छा हुआ मैंने चश्मा ले लिया। अरे भाई, राजा शेरा उन शातिर झुंड से लड़ रहे थे तो घायल हो गए, बहुत बीमार हो गए हैं। नहीं यार भाई कह दो ये झूठ है, कह दो। अरे जबरदस्ती क्यों कर रहे हो भाई? आई राजा शेरा। अरे यार भाई, जरा मेरा चश्मा साफ करके तो लाना। अरे भाई, मुझे भी एक ऐसा चश्मा चाहिए। आई यहाँ राजा शेरा बीमार है और इसे चश्मे की पड़ी है। भाई तुमने कुछ कहा क्या? नहीं कुछ नहीं। राजा शेरा, ये क्या हालत बना ली आपने अपनी? आपने हमें आवाज क्यों नहीं दी? हम वहाँ आते और एक एक को चुन चुन के मरते। आपने एक आवाज दी होती तो इतना सब कुछ नहीं होता। आपने हमें पराया कर दिया। सच कहूँ तो इस चश्मे से बिल्कुल पता नहीं चलता कि सचमुच में रो रहा है या फिर सिर्फ दिखावा कर रहा है। आई यार भाई, तुम मेरे रोने को दिखावा कह रहे हो? अरे भाई, अगर दिखावा नहीं है तो चश्मा निकालो और रो के दिखाओ। आई डॉक्टर ने कहा है चश्मा निकालूंगा तो स्टाइल खराब हो जाएगा। अब ये कौन सा डॉक्टर है जो स्टाइल मारने को कहता है भाई? आई अरे तुम लोग मेरा हालचाल पूछने आए हो या लड़ने आए हो? वैसे भी मुझे ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। कुछ दिन में ठीक हो जाऊंगा और अपनी गुफा से बाहर आ जाऊंगा। तुम लोगों को मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग अभी घर जाओ। अरे बाप रे, ये तो सच में बड़े जानवर और बड़ी पूंछ है इनकी। वाह, कितने ज्यादा है ये। इनको सबक सिखाना पड़ेगा। अरे भाई, इनमें से कुछ भेड़ियों को तो राजा शेरा ने ही मार दिया। आई वैसे बहुत अच्छी बात है। मेरे जंगल में हर एक जानवर परेशान है और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? बाबा, अब मेरे सामने बेटा अगर रास्ता भूल जाए तो बाप को आना ही पड़ता है। शेरा बेटा, रास्ते बंद होते हैं ताकि हम उन्हें खोल सके। शेरा बेटा, बंद रास्तों का इरादा हमें रोकने का नहीं होता। बंद रास्तों का इरादा हमें आगे बढ़ने की ताकत देने का होता है। कभी कभी बंद रास्ते भी हमें मंजिल तक पहुंचा देते हैं, याद रखना। एक मुसीबत गई नहीं, अगली सुबह दूसरी मुसीबत आ गई। शेरा ने जंगल छोड़ के जाने का फैसला कर लिया। सारे जानवर बहुत परेशान हो गए, शेरा से पूछने लगे, मगर शेरा ने सही से जवाब ही नहीं दिया। वो चुपचाप वहाँ से चला गया। शेरा के दिमाग में क्या चल रहा है, चलिए देखते हैं। अरे भाई, राजा शेरा जंगल छोड़ के ऐसे कैसे चले गए? लगता है उन शातिर झुंड से डर गए हैं वो, ऐसा ही लगता है। राजा शेरा के बारे में इस तरह बात करते हैं ये लोग। अगली बार आए तो इन सबको खा जाऊंगा। क्या बात है, राजा शेरा हमारे इलाके में? बहुत अच्छी बात है। आपके साथ काम करना चाहता हूँ हाथी राजा। हाथी राजा मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वैसे काम क्या है? अब आएगा मजा। ये तो शेरा की आवाज है, वहां से आ रही है। जल्दी चलो। शेरा की आवाज सुनकर शातिर झुंड पहाड़ के नीचे आ गए। ये इन्होंने अच्छा नहीं किया। हाथी राजा ने ऊपर पहाड़ से सारे पत्थर शातिर झुंड पर डाल डाले। बहुत बड़े पत्थर थे, शातिर झुंड को भागने का मौका ही नहीं मिला। उनमें से आधे तो मर चुके थे और जो बच गए थे वो थोड़े जख्मी हो गए थे। भाग रे मोटे, भाग रे मोटे, भाग रे मोटे। अपड़ी पोड़े 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 पोड़े। तुम्हारे पापा ने मेरे झुंड को मार भगाया था, उसका बदला मैं लेकर रहूंगा। मेरे बाबा ने तुम्हारे झुंड को मार भगाया था,
मगर मैं तुम्हें मार गिराऊंगा। छोड़ दो मुझे। अब जंगल में सबको आराम मिल गया। मगर आप तो जानते हैं हमारे जंगल में एक मुसीबत जाती है तो दूसरी मुसीबत आती है। अगली मुसीबत देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।